अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे। आज जो है वो कॉकटेल बर्ड्स ने एग दिए थे और उनके जो बच्चे हैं उनको मुझे ट्रांसफ़र करना था ऊपर वाले केज में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो बना के शेयर करूँ। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से देखें, तीनों बच्चे मैंने बाहर निकाल दिए हैं। तीनों बच्चों के साथ ही बाहर क्यों निकाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए, ऊपर जो है वो मादा बैठी हुई है और अंदर जो है वो नर बैठा हुआ है। बेसिकली नर क्यों बैठा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये तीनों बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं और इनकी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उसको देख सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से, और इन लोगों ने जो है वापस से एग दे दिए हैं, यानी 3 एग और दे दिए। अभी बच्चे बड़े ही नहीं हुए और बच्चे अभी खाना ही जो है वो खाना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने एग दे दिए। बाकी अभी पूरे घर की मुझे सफाई करनी है, पूरे घर की नहीं बेसिकली गेरडी की, क्योंकि गेरडी बहुत गंदी हो रही थी मेरी। जो है अम्मी ने बोला इसकी पूरी सफाई जो है वो तुम करो, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करूं कि इसकी पूरी सफाई जो है वो मैं ही करता हूं और मैं ही करूंगा। तो मैं इसकी जो है वो सफाई करता हूं और आपके साथ सफाई भी शेयर करता हूं, और उसके बाद फिर मैं केज नीचे उतार के आपको अंडे जो है वो चेक करवाता हूं कि अंडे फर्टाइल हैं या नहीं है। तो ये देखिए, मैंने सफाई जो है वो कर दी है तकरीबन तमाम जगह की, और अब मैं इस केज को जो है वो नीचे उतारूँगा। उसके बाद जो है वो इनका एग वग़ैरह जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो फर्टाइल है या नहीं है, और बच्चे वग़ैरह को भी हमने जो है वो ऊपर शिफ्ट करना है। तो आज बेसिकली बहुत सारा काम करना है कॉकटेल बर्ड्स के साथ, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, एग है कॉकटेल बर्ड्स के, तो वो एग जो है वो मैंने निकाल दिए हैं। आप लोगों ने बिल्कुल आराम से जो है वो कॉकटेल बर्ड्स के जो है वो एग निकालने हैं। ये देखिए, कॉकटेल बर्ड्स के एग बिल्कुल आराम से जो है वो आपने निकालने हैं, और इसके बाद एक प्याली में आप रुई वगैरह ले लें और उस रुई को जो है आप लोग आराम से उस रुई के अंदर आराम से जो है वो कॉकटेल बर्ड्स के एग जो है वो आप लोग रख दें। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है इसके ऊपर रुई का कवर कर लीजिए, क्योंकि ये करने से इसी एग का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल जो है वो रहता है। ठीक है। तो अब मटकी भी जो है मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि बच्चों वगैरह की जो ब्रीड वगैरह है वो भी अभी मटकी में पड़ी हुई है। तो मटकी को भी जो है वो मुझे अभी सफाई जो है वो करनी है, क्योंकि एग वगैरह जो है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो मैं पहले जो है वो मटकी की सफाई कर लेता हूँ। मैंने एग निकाल दिए हैं बाहर, और एग को जो है वो हमने आपके सामने रुई के अंदर रखा है, ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे। तो अगर टेम्परेचर आउट हो जाता है तो अंदर जो बच्चे हमारे पास बन रहे हैं ना, तो वो मर भी सकते हैं। तो इस वजह से हमने जो है वो उनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखना है। तो ये देखिए, ये फँस चुका है तार, तो मैं ये तार जो है वो निकालूँगा, और उसके बाद मटकी जो है वो मुझे सफाई करनी है मटकी की। तो मटकी आप देख सकते हैं अंदर से कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने जस्ट बच्चों को बाहर निकाला है और एग जो है वो मटकी जो है वो साफ़ नहीं करी। अब ये देखें, मैं ये फर्स्ट एग है कॉकटेल बर्ड्स का, माशाल्लाह से देखें फर्टाइल है, और इसके अंदर जो है वो बच्चा बन रहा है, आप नसें देख सकते हैं। तो ये पहला जो एग है वो फर्टाइल हो गया, इसको बाहर रखता हूँ। अब दूसरा एग मैं चेक करता हूँ। ये तरीका होता है, आप दूसरा मोबाइल ले सकते हैं और मोबाइल की रोशनी के अंदर जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि फर्टाइल है या नहीं है। ये देखिए, ये दूसरा एग है, माशाल्लाह से वो भी फर्टाइल हो गया है। तो ये दूसरा एग है। बाकी अब मैं लास्ट वाला एग देखता हूँ। तो ये देखिए, लास्ट वाला एग भी माशाल्लाह से फर्टाइल है। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट वाला एग है, ये भी माशाल्लाह से जो है वो फर्टाइल है। तो यानी इसके 3 के 3 एग फर्टाइल है। अब तीनों एग को मैं वापस जो है वो रखूँगा, और फिर से रुई वगैरह रख के इनके एग में वापस जो है वो मटकी के अंदर डालूँगा। ठीक है, तो मटकी के अंदर डाल के शेयर करता हूँ। तो ये देखिए मटकी है, और ये देखिए इनके तीनों बच्चे बाहर हैं। मटकी मैंने वहाँ पे लगा दी। उसके बाद अब एग जो है वो मुझे रखने हैं वापस, क्योंकि ताकि जो है वो कॉकटेल बर्ड्स के ऊपर बैठे। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, अपने कॉकटेल बर्ड्स की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी एग की हिफाजत आप लोग कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके कॉकटेल बर्ड जो है वो 2 महीने या फिर महीनों-महीनों एग पर बैठे रहें और वो फर्टाइल ही ना हो और आपको मालूम ही ना हो। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल तो नहीं पड़ता। पहले ज़माने में होता था कि जो कॉकटेल है वो अपने एग जो है वो तोड़ देते थे, लेकिन अब जो है वो नहीं तोड़ते एग।
तो आराम से जो है वो आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये देखें ये फैमिली है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी फैमिली है कॉकटेल्स की मेरी। और इसमें आप देख सकते हैं 2 मेरे पास क्रीम के बच्चे निकले हैं और ये ग्रे का पैरोट है, ग्रे का पेयर है और इनके पास जो है वो 2 बच्चे निकलते हैं क्रीम के। और ये देखें 3 अंडे और हैं और वो तीनों फर्टाइल हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको जल्दी से बांध देता हूँ। पिंजरे को ऊपर से कवर कर देता हूँ ताकि जो है वो ये लोग उड़े नहीं, क्योंकि हिफाजत करनी पड़ती है कॉकटेल बर्ड्स की। तो जल्दी से मैं ये करता हूँ और इनको उनकी जगह पे रखता हूँ ताकि जो वो कॉकटेल बर्ड्स है वो जाके जल्द से जल्द अंडों पे बैठे, क्योंकि अब अंडों का टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी जो है अंडों का टेम्परेचर गिर जाता है, तकरीबन 5 मिनट के बाद अगर अंडे के ऊपर कॉकटेल बर्ड्स नहीं बैठते तो फिर उनका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, अंदर जो बच्चे बन रहे होंगे वो नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कबूतर का दाना था, बेसिकली मेरी जो अम्मी हैं वो लेकर आई थी। तो उन्होंने कहा कि इसको बरनी में डालो ताकि जो है वो बाहर कबूतर को खिला सके। तो ये 5 किलो या फिर 5 किलो से ज़्यादा ही था ये। तो मैं इसको बरनी में डाल रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम लोग जो है वो बाहर वाले पैरट्स को भी कबूतरों को भी जो है वो दाना डालते हैं। तो ये देखें अब ये दाना मांग रहा है, तो ये इसी तरीके से जो है वो दाना मांगता है। मैं इसको दाना देता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये जो है मुझसे दाना मांगता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अभी रखे हुए सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं और 2 मिनट बाद मादा जो है वो अंदर जाकर एग पर बैठ गई है। तो ये एक अच्छा जो है वो एक प्रोसेस होता है। अगर मादा ना बैठे या नर ना बैठे अंडों पे तो फिर अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से वापस जाके ये अंडों पर बैठ चुकी है मादा और नर भी जो है अब बैठेगा। ठीक है, तो ये मतलब आप लोग भी इज़ी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महीनों-महीनों आप वेट ना करें, जस्ट आपको मतलब कॉकटेल बर्ड्स तीनों या चारों अंडों दे दें, उसके बाद 1 हफ़्ते बाद आप लोगों ने उसको फ़ौरन जो है वो चेक कर लेना है। 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर तमाम एग जो है वो फर्टाइल हो जाते हैं और उनके अंदर बच्चे बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दाना है और मैं जो है वो कॉकटेल बर्ड्स को अपना जो है वो दाना देता हूँ और दाना देकर दैन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें ये मुझसे दाना माँग रहा है, तो ये इसका एक तरीका होता है दाना माँगने का। देखें आप लोग, कह रहा है मुझे दाना दे दो, मैं इसको दाना दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से दाना माँगता है कि बस जल्दी से दाना दे दो और ये दाना खा ले। ठीक है, तो ये देखें तो दाना जो है वो इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं कॉकटेल बर्ड्स को। ईज़ी है तरीका। और ये देखें कबूतर भी आया हुआ था यहाँ पे और ये मेरे पौधों में से कुछ खा रहा होता है निकाल के, तो और मेरे पौधों को ख़राब भी कर देता है। अब ऊपर वाले हैं मेरे कॉकटेल और ये भुट्टे को देख रहे हैं, मैं इनको भुट्टा देने जा रहा था। तो ये जो है मैं ऊपर वाले कॉकटेल्स को दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे थे। और ये देखिए तमाशे कर रहा है परों से। ठीक है, तो ये बच्चों को डरा रहा है या पता नहीं किसको डरा रहा है ये अल्लाह का बंदा। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हरकत कर रहा था। तो और ये देखिए मैंने भुट्टा दिया है अपने कॉकटेल बर्ड्स को, माशाल्लाह से तीनों जो है वो खा रहे हैं। 4 है बेसिकली ऊपर। अच्छा, अब मैं जो है इनके जो क्रीम के दोनों बच्चे हैं उनको ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा, ताकि जो है वो मेरे जो कॉकटेल बर्ड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि ये आधा पागल हो चुका है। मतलब थोड़ी देर बाद निकल के बच्चों को फ़ीड करवाने लगता है, फिर अंडों पे जाके बैठता है। तो ये प्रोसेस कर रहा है और ये प्रोसेस से जो है वो कॉकटेल बर्ड्स मेरा जो है वो मर भी सकता है या कमज़ोर ज़्यादा हो सकता है। तो उसको कमज़ोर नहीं करना, इस वजह से इनके दोनों जो बच्चे हैं उनको ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा मैं कॉकटेल बर्ड्स को। ठीक है? तो मैं अपने कॉकटेल बर्ड्स को ऊपर ट्रांसफ़र करता हूँ। उनके दोनों बच्चे, ये देखिए ये क्रीम का बच्चा है, इसको करना है और दूसरा जो है वो क्रीम का बच्चा है जो कि नर के पास बैठा हुआ है, ये वाला इसको करना है। ठीक है, इन दोनों को ऊपर करना है क्योंकि अब ये माशाल्लाह से दाना खाने लग गए। तो ठीक है, अब ये देखिए ऊपर ये लोग भुट्टा खा रहे हैं और ये लोग दाना खा रहे हैं।
दोनों नर हैं जो एक साथ बैठ के दाना खा रहे हैं। ये दोनों मादा हैं जो एक साथ बैठ के भुट्टे का मज़ा ले रही हैं। चलो मैं अब बच्चे निकालने लगा हूँ। पहला बच्चा क्रीम का निकालता हूँ, ठीक है। मैं पहला बच्चा निकालता हूँ, लेकिन नर जो है वो बहुत ज़्यादा हमला कर रहा था मेरे हाथ पे। तो ये मैंने पहला बच्चा निकाल दिया है इसका। ये देखें बहुत ही नाज़ुक सा बच्चा है ये। इसको ऊपर डालूँगा, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा निकालूँगा, उसको जो है मैं ऊपर डालूँगा। तो ये देखें दोनों बच्चों को मैंने ऊपर डाल दिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो या मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा मेरे चैनल पर। अगर आपको किसी और बर्ड्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख़याल रखिए।